आइए बच्चों, नमस्कार। विराम फिजिक्स क्लास में मैं आपको स्वागत करता हूँ इस खुशी के साथ, जिससे आप बहुत उत्साहित होंगे कि मेरे दिशा निर्देशन में 4 बच्चे जेईई मेंस को क्वालिफाई किए हैं, जो किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं किए थे, सिर्फ क्लास लिए थे, मेरी क्लास। आप भी केवल मेरी ऑनलाइन क्लास या मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, तो फंडामेंटल कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तो आपको किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो फिजिक्स से रिलेटेड होगी। प्यारे बच्चों, आज हम आपको 2 वेक्टरों का क्रॉस अथवा वेक्टर गुणन को समझाएंगे। इसके पहले आपको हम समझा चुके हैं 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, उसकी परिभाषा, फिर उसकी प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल आपके पास है, आप हल कर लिए हो। फिर बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। 2 वेक्टरों का क्रॉस अथवा वेक्टर प्रोडक्ट। 2 वेक्टरों को, प्यारे बच्चे हो, आप ये भी जानते हो, 2 वेक्टरों को गुणा करते हैं तो एक गुणा कर जो रिजल्ट आता है वो अदिश आता है, दूसरे का जो सदिश। तो अदिश वाला सीख चुके हो, सदिश वाला सिखा। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये फिगर बनाइएगा। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर और वेक्टर बी का ये तल है, और ये जो बना है इस तल के लंबवत बेटा ऐसे है। बनाएंगे ऐसे, लेकिन है ऐसे, ठीक है बेटा। तो मतलब ए क्रॉस बी की दिशा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के तल के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत। आइए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। 2 वेक्टरों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या माने साइन थीटा, ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा लिख लीजिए। नीचे देखिए, यह 2 वेक्टर, किसी तल में 2 वेक्टर ए और बी, उनके बीच का कोण थीटा हो, तब उन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर गुणन ए क्रॉस बी। इसको बेटा क्रॉस पढ़ते हैं, इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ये दद्दा है, यही तो दिशा देते हैं। यूनिट वेक्टर एन क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा है। क्या है, यूनिट वेक्टर एन परिमाण को प्रभावित नहीं कर रहा है, और ए क्रॉस बी की दिशा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के तल के लंबवत। एक बार 2 वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, तथा इसकी दिशा दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। इतना हो गया बेटा। लिखे होंगे, मैथमेटिक्स लिखे होंगे। मान लिया 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, इनके बीच का कोण थीटा है फिगर से। तब वेक्टर गुणनफल की परिभाषा से ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, कोष्ठक बंद करके, इनटू यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा है। ओके बेटा। जैसे बेटा यहाँ बहुत अच्छी तरह समझाने के, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी की दिशा एक बेटा तल है ना, एक प्लेन हो गए। इस प्लेन में रहेगा तो दिशा इसके लंबवत होगी। अगर यहाँ होगा ये, तो इसकी दिशा लंबवत ये होगा। अगर मान लीजिए ये क्या है, वेक्टर ए, तो इसकी दिशा ए से लंबवत होगी, ये लंबवत हो गई, समझिए ना। अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी कहाँ है बेटा, ये प्लेन में है, तो इसकी दिशा ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर एन की जो दिशा होगी, ए क्रॉस बी ऐसे होगी, ठीक है बेटा, ऐसे। अब बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो इसका क्रॉस सदिश होता है, उसकी दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे। इसकी दिशा का निर्धारण करने का 2 नियम है बेटा। पहला नियम है दाएं हाथ का पेच का नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल। दूसरा है दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड। पहले आइए हम समझाते हैं। यहाँ बना दिखाना बेटा। स्क्रू रूल क्या है, दक्षिणावर्ती पेच का क्या नियम है। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर की दिशा निकालना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर ए बी अगर इस तल में है, ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो, तो इसके ऊपर दोनों का जो यहाँ क्या है, यहाँ इसका क्या है,
टेल है, इसका भी टेल है, जहाँ दोनों संपाती हैं वहाँ स्क्रू रखेंगे। अगर ए क्रॉस बी रखेंगे तो स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाएंगे। अगर बी क्रॉस से निकालना चाहते हैं स्क्रू को क्या घुमाएंगे, बी से ए की तरफ। तब स्क्रू की नोज जिधर आगे बढ़ती है, जिधर जाती है, वही ए क्रॉस बी की दिशा होती है। बहुत सरल नियम है। वेक्टर ए वेक्टर बी जिस तल में होगा, दोनों वेक्टरों के कहाँ बाबू, टेल पर एक स्क्रू रखते हैं। स्क्रू को अगर ए क्रॉस बी की दिशा निकालना है तो स्क्रू को वेक्टर ए की दिशा से वेक्टर बी की ओर घुमाते हैं। अगर बी क्रॉस ए की दिशा निकालना चाहते हैं तो स्क्रू को वेक्टर बी की दिशा से ए की ओर घुमाते हैं। तब स्क्रू के नोक की आगे बढ़ने की दिशा ही ए क्रॉस वेक्टर बी अथवा बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी की वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की दिशा होगी। ये तो स्क्रू हो गए। सबसे सरल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है दाएं हाथ का नियम। इसका दाएं हाथ का नियम क्या है, जैसे बेटा देखो यहाँ, अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, दाएं हाथ को पूरी तरह से फैला दिए। अब चारों अंगुलियों को ऐसे दोनों यहाँ ये इस तल को यहाँ रखो जहाँ दोनों वेक्टर के टेल मिल रहे हैं, ऐसे रख दो। अगर ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो चारों अंगुलियों को ए से बी की तरफ मोड़ दीजिए। देखो इसकी दिशा किधर हो गई, इसके तल के लंबवत ऊपर अंगूठा की जो दिशा होगी वही ए क्रॉस बी की दिशा होगी। फिर से जैसे बेटा ये वेक्टर ए वेक्टर बी इस तल में है, अगर ए क्रॉस बी की दिशा निकालना चाहते हैं तो दाएं हाथ के जो हथेली है चारों अंगुली फैलाएंगे। चारों अंगुलियां और अंगूठा भी 90 अंश का कोण रहना चाहिए। ठीक है, इसे फैला दिए, देखो 90 अंश कोण ऐसे है। अब बेटा क्या करते हैं, अब ये चारों अंगुलियों के जो यहाँ बेस है इसको रखते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के कहाँ है, टेल पर ऐसे रखते हैं। ए क्रॉस बी निकाले, चारों अंगुलियों को ऐसे मोड़ेंगे, तब अंगूठे की दिशा होगी ए क्रॉस बी। देखिए ऐसे मोड़ रहे हैं, किधर हो रही है, लंबवत ऊपर की तरफ। अगर बी क्रॉस ए निकालना चाहेंगे तो अंगुली ऐसे तो मोड़ नहीं पाओगे। अब अंगूठा कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। इसका मतलब यहाँ होगा ए क्रॉस बी की दिशा होगी कागज तल के लंबवत ऊपर, वो बी क्रॉस ए की दिशा होगी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। अगर वेक्टर ए इस कागज तल में है तब ए क्रॉस बी की दिशा कागज तल के लंबवत ऊपर हो। अगर वेक्टर बी क्रॉस ए की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी कागज तल में होंगे तब ऐसे। अच्छी तरह से सीख, जैसे यहाँ बनाए हैं, यहाँ देखो हम ए से बी की तरफ गए हैं, ऐसे जाएंगे तो अंगुली ऐसे मोड़ोगे, ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। ये किधर, अंगूठा तो भाई ब्लैक बोर्ड के अंदर जाएगा नहीं, इसको ऐसे नीचे की तरफ। तो ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की दिशा है। अब दोनों को हम कर दिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा ऊपर की तरफ, इसकी दिशा यह नीचे की तरफ, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तथा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बीच का कोण कितना होगा बेटा, कोई पूछे तो 180 अंश होगा। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे इस चैनल को लास्ट तक देखिएगा। और ये कंसेप्ट इतना अच्छा है ना, आपको दिशा निर्धारण के लिए ये नियम लगाइएगा, फट से ऐसे कागज तल में रखिए, फट से दिशा का निर्धारण हो जाएगा। सबसे सरल ये है, इसका यूज मैग्नेटिक फील्ड में होगा। कहाँ होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में जबरदस्त होगा, बायो-सेवर्ट लॉ में होगा। आने वाले जो फंडामेंटल कंसेप्ट होगा फिजिक्स का उसमें यूज होगा बेटा। इसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।